नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस से राह पे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ये ज्योग्राफी का वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन विद आंसर है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एलडीसी, ग्रुप डी या एनईपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारे क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, हम बड़ी चीजों को करने में छोटी चीजों को भूल जाते हैं। इसे बहुत सारे पॉइंट को मैंने लाया है। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक क्या है हमारा, सौरमंडल, सामान्य ज्ञान, प्रश्न उत्तर। पहले सौरमंडल के बारे में जानते हैं, ये है क्या सौरमंडल। तो सौरमंडल के बारे में कहा जाता है, सौरमंडल में 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड आते हैं जिन्हें हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है? इसमें बहुत सारे ग्रह, सूर्य, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड आते हैं जिन्हें हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन। इसी तरीके से एक एक पॉइंट का क्वेश्चन है। सौर मंडल से जितने भी क्वेश्चन बने मैंने इस वीडियो में डाल रखा है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। बिल्कुल, ऐसे क्या होता है ना, एक एक लाइन से हमें बहुत सारे पॉइंट याद हो जाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? बिल्कुल याद रखना है कि ग्रह किसे कहते हैं। बिल्कुल याद रखना है हमें कि ग्रह क्या है। तो वो किसके चारों ओर घूमता है? तो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो उपग्रह कहलाते हैं। बिल्कुल, ग्रह और उपग्रह में डिफरेंस समझ में आ गया। ये सूर्य के चारों ओर घूमता है और ये ग्रह के चारों ओर घूमता है। बिल्कुल, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो हमेशा कंफ्यूजन होते रहता है। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ये केपलर के द्वारा लगाया गया था। ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर के द्वारा लगाया गया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 यानी 89। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक नंबर में पूछा गया है। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बृहस्पति। ये ज्योग्राफी का ऐसा सेक्शन है जहाँ पे इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है सर, सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन है ग्रह? तो वह है बृहस्पति। ये सबसे बिग ग्रह है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। और सौर मंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य। अभी बिल्कुल हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि सूर्य को सौर ग्रह का मुखिया भी कहा जाता है, यानी जन्मदाता भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते रहते हैं? शुक्र और अरुण। बिल्कुल, हमेशा याद रखना है कि दक्षिणावर्त यानी दक्षिण तरफ से कौन से ग्रह घूमते रहते हैं? तो है शुक्र और अरुण। ठीक है। निक्स ओलंपियाड कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपियाड पर्वत कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपियाड कोलंबस पर्वत कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अवनव तारा कहलाता है। ये हमेशा किस दिशा में रहता है? ये तो उत्तर की दिशा में रहता है। उत्तर और पश्चिम के कोना पे ये तारा होता है अवनव तारा। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं और बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव तारा को एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं ध्रुव तारा। ठीक है। और ध्रुव तारा के माध्यम से रात्रि में दिशा का निर्धारण प्राचीन काल से होता आ रहा है। ये बहुत पहले से होता आ रहा है कि ये किस दिशा में रहता है, तो उत्तर और पश्चिम की दिशा में रहता है। और ये कब से चल रहा है? तो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और ध्रुव तारा के माध्यम से हम लोग रात्रि का दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की या अभिनव तारा की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात करते हैं इसकी स्थिति? तो सप्तऋषि की सहायता से। सप्तऋषि क्या है? एक तारों का समूह है और ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का। अर्सा मेजर क्या है? अर्सा मेजर और बिग बेयर एक नक्षत्र मंडल है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे देखेंगे वृश्चिक, वो बाघ के मुंह का होगा। सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है और सप्तऋषि और अर्सा मेजर का ये भाग है। बिल्कुल सही, इसको अच्छे से समझ लेना। एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर बिग बेयर का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी 7 तारों के समूह और यह अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि क्या है? वो एक तारा मंडल है जहाँ पे क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की या अभिनव तारा की स्थिति को ज्ञात की जाती है। ध्रुव तारा के माध्यम से रात्रि में दिशा का निर्धारण प्राचीन काल से होता आ रहा है। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड पॉइंट किए गए यहाँ से।
सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने की थी। कॉपरनिकस ने की थी। किसने? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? ग्रह। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? ग्रह मानते हैं। अब बिल्कुल सूर्य को एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? जिन्हें सोल के नाम से जानते हैं। सूर्य को सोल भी कहा जाता है। सोल मीन्स क्या होता है? सोल कहा जाता है सूर्य को? तो पौराणिक रोमन कथाओं में सोल को सूर्य देवता कहा जाता था। सूर्य का अर्थ होता था सोल, और सोल का अर्थ होता था सूर्य देवता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का। बिल्कुल, ये तो लोग सभी लोग जानते हैं। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम का। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। अर्धरात्रि में किस देश में सूर्य दिखाई देता है? वो नॉर्वे में दिखाई देता है। बिल्कुल, ये टाइम जब हम लोग ग्लोब पढ़ेंगे या पढ़ा है नहीं, ग्लोब पढ़ेंगे तो उसमें इसको देखेंगे टाइम का कैसे विभाजन किया जाता है। सूर्य की ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी, बिल्कुल याद रखना ये कैसे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। सूर्य धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71%। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का ग्रह कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वो बुध है। बिल्कुल, सूर्य जो है, बुध जो है सो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और इसके बारे में एक दो पॉइंट मैं और बता देती हूँ जो मैंने यहाँ पे नहीं डाल रखा है। ये बहुत ही कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। अब देखते हैं क्या बुध के बारे में दिया क्या गया है। बुध ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह एक भी नहीं है? मतलब हर एक ग्रह के उपग्रह है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे थे जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। तो कौन है वो? बुध और शुक्र है। इनके एक भी उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो बुध है, लगाता है, यानी 88 दिन में। अब देखते हैं नेक्स्ट और पॉइंट। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन अच्छे थे। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। बिल्कुल, ये एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। यही 5 घंटे बढ़ते बढ़ते 4 साल में 6 साल में जो कहते हैं ना, सॉरी 4 5 6 साल में, हाँ 5 साल के बाद छठे साल में एक दिन बढ़ जाता है जो हम लोग कहते हैं लीप ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, 5 चौका 20 हो गया और ये सब जोड़ करके हो जाता है 6 चौक 24 हो जाता है। तो हर एक 5 साल के बाद क्या होता है? लीप ईयर आता है, तो आराम से वहां पे एक दिन बढ़ जाता है। 24 आवर बढ़ता है तो एक दिन बढ़ जाता है वहां पे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण कहते हैं। बिल्कुल, और ये अपने कहते हैं ना, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। बिल्कुल, पृथ्वी का कहते हैं 2/3 यानी 2/3 पार्ट क्या है? जल से ढका हुआ, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और इसकी आकृति कैसी है? तो पृथ्वी अपने ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। हमेशा ये चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। अब देखते हैं कुछ और, एक और पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा लगा लेता है। ये थे चंद्रमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57 भाग देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को। ठीक है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 1011 वर्ष। ठीक है, क्या है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो ओलिपस मेसी है, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी में हुई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। बिल्कुल, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं हम लोग? तो सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण।
ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए ऋतु का परिवर्तन होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हो गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा इसे डिटेल में जानते हैं क्या है। सबसे पहले प्लूटो भी एक ग्रह कहा जाता था, लेकिन 2006 में 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई और इस ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। इसके साथ साथ 2003 यूबी 313 और एवं सीरस को भी बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। 3 ग्रह को एक साथ हटाया गया है 24 अगस्त 2006 को। क्या किसको किसको? तो यूबी 313, सीरस 2003 यूबी 313, सीरस और क्या है? प्लूटो। तीनों ग्रह को एक साथ हटाया गया। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 28 दिन 8 घंटे में लगाता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। बिल्कुल, ज्वार और भाटा क्या है यहाँ पे देखते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण होता है। बिल्कुल, जो उसका जो खिंचाव बल होता है उसी कारण ज्वार और भाटा दोनों का पानी का बहाव होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। अमावस्या को क्या कहते हैं? नए चंद्रमा वाली रात कहते हैं अमावस्या को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नंगी आंखों द्वारा किसी ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को ही नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने की थी। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे जानना बहुत जरूरी है। चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य न दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच बिल्कुल, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है हमारा। इसके बीच क्या होता है? अर्थ यानी ई। और ये क्या है? मून। यहाँ पे मून आ गया बीच में, तो क्या होता है? चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ गया, तो ये क्या हो गया? सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण कैसे होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे देखिए, मून है ये और ये क्या है? सन है। बिल्कुल, और इसके बीच क्या आ गया? अर्थ आ गया, तो ये इसके कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सौंदर्य का देवता किसे कहा गया है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा गया है, क्योंकि ये बहुत चमकीला ग्रह होता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। बिल्कुल, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉक आप लोग सुने होंगे, हिंदी का वर्ड है जो घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के जस्ट विपरीत दिशा में होता है। रात और दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। बिल्कुल, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है, और उसको जो अलग घूमती है सूर्य के चारों, तो वहां पे क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। बिल्कुल, ग्लोब पे जो देखेंगे ये बना हुआ है ग्लोब और यहाँ है, इसका झुकाव कितना होता है? तो ये यहाँ से 66.5 डिग्री का झुकाव होता है। अब देखते हैं यहाँ पे सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कॉपरसेनिक के द्वारा लगाया गया था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इरेटोनिस्ट ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापी थी। अब देखते हैं पृथ्वी के सतह से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल पे। पृथ्वी के अलावा बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो के द्वारा बृहस्पति ग्रह की खोज की गई थी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और VVI आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ ट्रंक्लिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? कम से कम 2 सेकंड से कम लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो 76 ईयर यानी 76 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन रहा आप लोग के लिए, इसका आंसर देंगे आप यहाँ पे। अब कुछ पॉइंट छूट गया है जो मैं आप लोग को बता देती हूँ। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव के तौर पर, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, जैसे सूर्य, चंद्रमा। उसके बाद देखते हैं कि प्लेनेट सब किस भाषा से लिया गया है? प्लेनेट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला।
ठीक, अब देखते हैं पृथ्वी को उष्मा सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य का उष्मा पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है। और उसके बाद 2 चीज और देखते हैं, ग्रह बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट सौर मंडल से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे। प्लीज अभी सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना है कि लॉकडाउन सेशन में घर पे बैठकर सबों की पढ़ाई हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।